जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं जो खाने का नमक है उसके संदर्भ में। तो अपने जो पूर्वजों से जो नमक खाने में काम में लिया जाता था, अंग्रेज़ों के शासन से पहले जो लाहौरी नमक था, जिसे उपवास का नमक भी कहते हैं, सेंधा नमक भी कहते हैं, वो अधिकतर अपने यहाँ काम में लिया जाता था। जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके यहाँ ये नमक नहीं मिलता था। वो एक तरह से समुद्र से जो खारे पानी से नमक तैयार होता था वो खाते थे, और जब यहाँ आए तो ये नमक उनको सूट नहीं होता था, क्योंकि वहाँ जो वातावरण था वो बिल्कुल ठंडा रहता था, -0 डिग्री से भी नीचे। तो उन्होंने ये समुद्री नमक का यहाँ उत्पादन शुरू किया और व्यापार भी शुरू किया, और फिर धीरे धीरे करके अपने लोगों में इस नमक का, समुद्री नमक जिसे आजकल अपन खाते हैं, उस नमक का खाने के अंदर उपयोग शुरू हो गया। फिर भी कई लोग वो सेंधा नमक या काला नमक ही खाते थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो ये जो चट्टानी नमक, जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं, सेंधा नमक भी कहते हैं, ये इसकी जो भी खदान थी वो पाकिस्तान में थी, और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान में चली गई। तो फिर इस नमक का बढ़ावा मिला। और आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद में एक डली वाला नीला नमक आता था, उसको लोग खाते थे। और जब एक तरह से व्यापारी इस नमक के व्यापार में उतरे तो उन्होंने जो नमक था उसका एक तरह से व्यापारीकरण करने के लिए आयोडीन युक्त नमक की पहल की। और जब उनको नमक बेचना था तो नमक बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है, जबकि जो प्राकृतिक चीज़ होती है वो बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण होती है। और लोगों में टीवी के माध्यम से, ऐड वगैरह से ये एक तरह से प्रचारित किया कि बिना आयोडीन के नमक से दिमाग खराब हो जाता है, गले में कई बीमारियां हो जाती हैं, दांत खराब हो जाते हैं। इस तरह से दुष्प्रचार करके और ये आयोडीन युक्त नमक के नाम से जो आजकल पैकेट में आता है, इसका चलन शुरू हुआ, जब से एक तरह से स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ होना शुरू हो गया। कई लोग मैं ऐसे देखता हूँ जिनमें युवा साथियों में नपुंसकता दिखाई देती है, किसी के संतान की जो समस्या है उससे भी ग्रसित होते हैं। तो फिर कई तरह के जो पाश्चात्य संस्कृति की जो विधियां हैं वो अपनाना शुरू किया। साहब टेस्ट ट्यूब बेबी डलवाओ, वो करो, लेकिन सही सफलता उसमें नहीं मिल पा रही है। उसके पीछे चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर नपुंसकता के पीछे जो मूल कारण है वो ये नमक है। आज मैं कई लोगों को देखता हूँ कि नमक खाने से नपुंसकता से पहले ही उसके, जैसे जो बनियान पहनता है वो बनियान में एक तरह से पीलापन आता है, और फिर उसको ये कहते हैं साहब आपके तो पीला पसीना आ गया। आप किसी भी चिकित्सक के पास में जाएं, वो उस चीज़ का उपचार कर ही नहीं पाता है। और वो जो पीला पसीना जो आता है वो एक तरह से अपने लिए बहुत ही घातक है। उसका मूल कारण होता है शरीर में आयोडीन की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई, जिससे एक तो नपुंसकता आ गई और दूसरा वो जो पीलापन है वो आ रहा है। और जो पीलापन है वो आयोडीन की अधिकता से आता है। इससे गुर्दे, जो आजकल गुर्दे फेल हो रहे हैं, उसमें भी इस ज़्यादा आयोडीन की मुख्य भूमिका पाई जाती है। अगर आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो बताते हैं साहब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है आपके, तो प्रोटीन बाहर निकल रहा है। उसका जो मूल कारण है वो ये नमक ही है। और
फिर एक चीज़ इसमें और जोड़ दी गई, जो नमक होता है प्राकृतिक नमक, वो प्राकृतिक नमक का मुख्य कारण वातावरण से या कहीं से भी नमी को सोखने का काम जो करता है, और उस नमी को सोखने से ही उस शरीर में जब नमक वो प्राकृतिक जाता है तो वो नमी को सोख करके हर कोष्ठक तक उस नमी को पहुंचाने का काम ये नमक ही अपने शरीर में करता था। तो अगर इस नमी को न सोखने के लिए ऐसे खुला खुला दाने वाला जो नमक बनाने के चक्कर में एक इसमें केमिकल डाला जाता है एल्यूमीन सिलिकेट के नाम से, वो एक तरह से बहुत ही घातक होता है। हालांकि वो नमी को सोखने की जो क्षमता है वो नमक की बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, और उस चक्कर में अपन बिना नमी सोखने वाला जो नमक है वो खाते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही तगड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उसके कारण से कई ऐसी घातक बीमारियां हो रही हैं, जैसे फेफड़ों संबंधी जो भी बीमारियां हो रही हैं वो उसी की देन है, उस केमिकल की ही। और हाजमा लोगों का बिगड़ जाता है, और जब शरीर के हर कोष्ठक तक नमी ही नहीं पहुंच पाती है तो कई तरह की समस्याएं शरीर में आ जाती हैं। तो उसके का जो मूल कारण है वो एल्यूमीन सिलिकेट है, जो एक तरह से घातक है। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि जहाँ तक हो सके आप जो चट्टानी नमक, जिसे लाहौरी नमक बोलते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं, वो खाने में आप शुरुआत कर दें। किसी भी भाई के अगर नपुंसकता की अगर कोई समस्या है या किसी बहन के जो संतानोत्पत्ति नहीं कर पा रही है, तो अगर वो सेंधा नमक या चट्टानी नमक खाना शुरू कर देंगे, या काला नमक भी खा सकते हैं, वो भी इस मीठे जहर से तो एक तरह से बेहतर ही होगा। तो आप अगर उसकी शुरुआत कर देंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। और जैसे जो नमक है ये जो एक तरह से ऐड करके लोग बेचते हैं, ये एक तरह से व्यापारिक फंडा है, और इस फंडे के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ में एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। तो आप इससे बचने के लिए जो अपने पूर्वज सेंधा नमक या काला नमक खाते थे, या फिर वो जो नीला डली वाला नमक खाते थे, जिसको महिलाएं अपने जो सब्जी बनाती थी तो उसमें डलियों के रूप में डालती थी, आटा जब गूँथा जाता था तो वो उसको पानी में घोल करके उस नमक के पानी से उस आटे को गूँध लिया जाता था। तो ये चीज़ें अपन ने जो पाश्चात्य संस्कृति है उन्होंने अपने एक व्यापारिक फंडे के लिए अपने ऊपर थोप दी, और अपन आँख मूंद करके उन चीज़ों पे भरोसा कर रहे हैं। वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ तो सब्जी बनाना ही नहीं आता है उनको। वो तो उनके पैकेट में जो सब्जी आती है और पैकेट के अंदर जो पैक की हुई सब्जी आती है वो ख़राब नहीं हो, इसके लिए उसमें नमक नहीं डाला जाता है। नमक बाद में डालने की उनके यहाँ जो परिपाटी थी उसको अपने यहाँ थोप दी गई है। और ये जो जितने भी व्यापारिक अपने देश के भी संस्थान हैं उन्होंने भी उनका अनुसरण करके और इस चीज़ को बढ़ावा दिया। तो मैं आप सभी जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि अपने जो पूर्वज जो नमक खाते थे उस सबको अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।